अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पार्टनर देखते हैं। महमूद खान। शॉर्ट सी वीडियो है। मेरी नज़रों में एक वीडियो चली थी, उसको देखकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गटर में तो कुछ लोग गिर चुके हैं, और उस गटर की गंदगी से निकलने के लिए वो हाथ पांव चला रहे हैं, और उनके जो हाथ पांव चलने से छींटे उठ रहे हैं वो शरीफ लोगों को भी दागदार कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा माहौल को भी गंदा कर रहे हैं, और उनकी बदबू से पूरे पाकिस्तान यानी कि पूरी दुनिया में वो बदबू फैल रही है, और उससे हर आदमी बीमार हो रहा है, ज़हनी बीमार। जावेद चौधरी का एक यानी कि वीडियो क्लिप मेरी नजरों के सामने से गुजरा, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि खैर मानने को दिल तो नहीं करता, क्योंकि सोच नहीं सकते कि इतने गिर भी सकते हैं लोग, इससे ज्यादा गिरना, और मुझे नजर नहीं आता कि इससे ज्यादा गिरना भी कोई गिरना होता है। यानी कि ये गिरने की आखिरी हद, आखिरी स्टेज है ये गिरने की। जावेद चौधरी तो खैर ये समझता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का कुत्ता है, समझता नहीं है कि उसको अंदर की खबरें मिलती हैं, या उसके सामने कोई ऐसी बात हुई है जो वो उसने आकर अपने उसमें कह दिया। लेकिन तकरीबन 98% या 99% वो झूठ पर मबनी होती है, जो जावेद चौधरी जैसे या कमरान शाह जैसे कोई साफी बातें करते हैं, या शाहजेब खानजादा हो गया, या ये दूसरा क्या नाम है, गरीदा फारूकी हो गई, इस तरह के साफी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो बात उसने की है वो बात एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। उस बात से तकरीबन 99% नौजवानों का और बेटों का अपने माँ बाप से इतबार उठ जाएगा, या माँ बाप की नजरों में अपने बेटे किस हैसियत में खड़े होंगे। ये चीज जावेद चौधरी ने अपने उस क्लिप में बोली है। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लो कि जो लोग ये करवा रहे हैं उनसे गंदा इंसान, उनसे बेहुदा इंसान, उनसे बड़ा बेगैरत रूए जमीन में आपको कोई नहीं मिलेगा। एक शख्स को बदनाम करने के लिए, यानी कि अवाम की नजरों में गिराने के लिए इतनी घटिया हरकत के 25 करोड़ तो पाकिस्तानी है, इसके अलावा पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उस शख्स पर है जो इस वक्त जेल में बंद है, और उसका अगर कोई एक वर्ड भी या उसके खिलाफ या उसकी हिमायत में आता है तो पूरी दुनिया में जाता है। तो सोचो आप कि इतनी बड़ी दुनिया में अगर ऐसी कोई बात चली जाए, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा। जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हो उसको फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसके चाहने वाले, उनके मोहब्बत करने वालों को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स जिसके खिलाफ ये इल्जामात लग रहे हैं, ये शख्स सच्चा है, इल्जाम लगाने वाले झूठे हैं। हालांकि आप देखें नवाज शरीफ, जरदारी, इस तरह के लोगों को भी लोग मान रहे हैं ना, अभी भी उनकी बातों को लोग सच मान रहे हैं। यानी कि इस किस्म के माहौल में भी नवाज शरीफ को लोग अभी भी कायदे इनकलाब समझ रहे हैं। जो पटवारी लोग हैं या जो उसके मानने वाले हैं वो उसको अपना एक कायद समझते हैं और कायदे इनकलाब समझ रहे हैं, उम्मीद पाकिस्तान समझ रहे हैं। तो फिर आप सोचो कि आपकी इन घटिया हरकतों से इमरान खान पर क्या असर पड़ेगा, जबकि लोगों को सब कुछ पता है। लोग जान चुके हैं ये वो वक्त नहीं रहा कि जहां पे जिस वक्त पटवारी तैयार होते थे, या मुलवारी तैयार होते थे, या जरदारी तैयार होते थे। ये वो वक्त है जहां पर सिर्फ पाकिस्तानी तैयार होते हैं। ये 2023, 24, 22 है, ये 99 नहीं है, ये 99, 85 या 99, 90 नहीं है। जो पटवारी उस वक्त तैयार हुए उनकी औलादे, यानी कि इस तरह का माहौल। लेकिन उन पटवारियों के बाप चेंज हो गए हैं, लेकिन औलादे चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो पटवारी पैदा हुए हैं। तो अगर उन लोगों को लोग अभी तक नहीं छोड़ रहे, तो एक सच्चे इंसान को कैसे छोड़ देंगे जो मब्बे वतन पाकिस्तानी भी है और करप्ट भी नहीं है। तो ये कुछ करना आपका, इससे ज्यादा गिरी हरकत में और कोई नहीं समझता। जो ये करने वाले हैं, या जो जावेद चौधरी ने कहा है, मुझे ये नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं इसलिए नहीं हो सकता कि पहले जो एक इंटरव्यू करके देख लिया, उसके बदले में जो कुछ रहती कहती इज्जत थी वो भी आपकी चली गई। अगर ये करेंगे तो जो अंदर का अंडरवेयर है वो भी उतर जाएगा। पता तो है सबको ये कौन करवा रहा है, हर आदमी जानता है, क्योंकि बेनजीर की फोटो किन लोगों ने किस तरह फेंकवाई थी, या इस तरह की औरतों के इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, पता तो सबको है। तो इसलिए जावेद चौधरी ने कहा है कि खावर मानका और बुशरा बीबी के जो बेटे हैं वो बयान देने पर राजी हो गए हैं, इंटरव्यू करने पर राजी हो गए हैं। तो ऐसा ही इंटरव्यू होगा जैसा उसके बाप, उनके बाप का हुआ था। क्योंकि जब एक प्रेशर हो, एक जगह पर एक आदमी को टॉर्चर किया जाए, या
कोई लालच दिया जाए या कुछ और दिया जाए कि हम तुमको फलां मुल्क में इतना पैसा भी देंगे, तुम्हारी सारी जिंदगी सेट हो जाएगी, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तानियों का जा रहा है ना, इनके बाप के घरों से तो नहीं जा रहा है। पाकिस्तानियों का पैसा, उसके टैक्स का पैसा जा रहा है। कौन सा जर्नैल, कौन सा जज, कौन सा सियासतदान अपनी जेब से दे रहा है, या कौन सा हुक्मरान अपनी जेब से दे रहा है? पैसा तो पाकिस्तानियों के टैक्स से जा रहा है। इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो वादे भी करते हैं और देते भी हैं। ये जो खरबों रुपए का टैक्स ले रहे हैं, या ये जो खरबों रुपए के जो लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है, या ये जो पैसा ये किधर जा रहा है, और कर्जे जो ले रहे हैं इसके अलावा वो किधर जा रहे हैं? क्या किसी को कोई नजर आया कि जो कर्जे लिए हैं या जो टैक्स का पैसा है वो कहां जा रहा है? इन लोगों पे खर्च हो रहा है, इन अदारों के मुलाजमों को तनख्वाह दी जा रही है, इन अदारों को पाला पोसा जा रहा है, और इन निगरान हुकूमतों की याशियों में जा रहा है। हालांकि कल में क्लिप, अभी आप ये पहले क्लिप देखें, ये क्लिप है, इसको देखें। इसके बाद पेशावर का जो कन्वेंशन हुआ है उसके 2 क्लिप है, वो देखें। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करूंगा और इसी टॉपिक पर बात करूंगा जो पाकिस्तान के हालात है। आप जरा ये देखते जाएं। आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है, आप $6000 का वाउचर बना के दें मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाएं, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा। वो लिख के ये तो हालत कर दी है इन्होंने हमारे अदारों की। क्या ये पाकिस्तान का फख्र था? या जो भी है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप देख लें कि क्या माहौल पैदा है। एक तरफ तो हमारे यानी कि कौमी खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हमारे अदारों में बैठे हुए लोगों को तनख्वाहें दे, या उनमें पेट्रोल डालें, या उनकी मेंटेनेंस करें। दूसरी साइड में देखें कि वज़ीर आज़म की टाई कोट देखें, और उसकी सोशल मीडिया पर भुंगियां देखें, और अपने आप को एक किस्म का, अब क्या बोलूं उसको, ऐसे ऐसे कार्टून हमारी स्टैब्लिशमेंट ला के पाकिस्तान में छोड़ रही है कि यकीन करो कि दुनिया के कार्टून इनके सामने। पहले एक लाया था भोंगी मारने वाला, वो से यानी कि कौमें बनती है, और दूसरा आप ले आए। पता नहीं किधर से इनको ऐसे मिल जाते हैं, किधर से ढूंढ कर ये ले आते हैं ये, यानी कि अब क्या कुछ बोलने को दिल नहीं करता, पता नहीं। चलो ये बात है। अब जरा ये दूसरी देखें, ये जो पेशावर में एक कन्वेंशन हुआ, इसके बाद मैं कन्वेंशन पर भी बात करूंगा, और हाई कोर्ट पर भी, और इमरान खान पर भी, और मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात पर भी। आप ये देखें, ये जो कन्वेंशन हुआ है ना, इसमें अंदर तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, बाहर ट्रिपल ज्यादा बाहर लोग बैठे खड़े थे, और जो जोश और जज्बा था, यही जज्बा और जोश जो है ना, मौलाना को जाती उम्रा के चक्कर कटवा रहा है, यही जज्बा। मैं उन आतंकवादियों से अपील करता हूँ, तहरीक इंसाफ के आतंकवादियों, अंतक का मैंने यानी आखिर तक वादियों से, आतंकवादी में नहीं कहता हूँ क्योंकि वो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी है। तो उनसे अपील करता हूँ कि प्लीज कुछ दिनों के लिए अपने ये कन्वेंशन रोक दें, ताकि ये चूहे जो है ना ये बिलों से बाहर आए। क्योंकि अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो जो इलेक्शन में कभी नहीं जाएंगे। माहौल आपने देख लिया है इलेक्शन का, इलेक्शन में भी दरख्वास्तें मंगाई गई हैं, ये नहीं कि बाहर से लोगों ने दी हैं या लोग चाहते हैं, नहीं, इलेक्शन कमीशन अदलिया दरख्वास्तें मांग रही है कि आप हमारे पास ऐसी दरख्वास्तें लेकर आओ जिन पर हम फैसला करें। लेकिन इलेक्शन तो होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बैरूनी दबाव बहुत ज्यादा है, और खासकर IMF ने भी बहुत ज्यादा दबाव डाला हुआ है कि हम वो किस्त अभी आपको नहीं देंगे, हमने रोक ली है जब तक ये फैसला नहीं होगा, और इलेक्शन का फैसला जब तक नहीं होगा वो किस्त नहीं देंगे इनको। यही वजह है कि इलेक्शन तो खैर सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, अगर काजी अपने हुक्म से वापस जाता है तो खैर काजी भी तो पटवारी है ना, उसका क्या बोले, फैसलों से ही देख लो कैसे कैसे केस लगा रहा है, और जो केस लगाने चाहिए वो लगा नहीं रहा है। इस तरह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसको तो मैं अभी और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि गिरे हुए शख्स को आप और नहीं गिरा सकते। जब गिरा हुआ है तो उसको क्या गिराओगे, कीचड़ में धसे हुए हैं। ये वो अदलिया है जो समझती है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के चंद लोग हमें देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इन केसों में और इन दिनों में पाकिस्तान के अदलिया पूरी दुनिया में देखी जा रही है, और नफरत की निगाह से देखी जा रही है। और खास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले तकरीबन 2 साल से ये चीजें पूरी दुनिया में नफरत की निगाह से देखी जा रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खास करके चीफ जस्टिस के फैसले, इलेक्शन कमीशन को तो छोड़ना, उसने भी तो इन्हें जो इलेक्शन कमीशन है वो किस चीज पे तो इनका नोटिस गया था, केस बना था, चीफ इलेक्शन कमीशन को मुंशी क्यों कहा, कुत्ता क्यों नहीं कहा, ये चीज है। अब आप फैसला करें। गलती इमरान खान से भी हुई है, और क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी से भी, इन्होंने उस वक्त मुंशी कह दिया। मुंशी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कुत्ता कहना चाहिए था, क्योंकि सबको अब भी नजर आ रहा है और पहले भी नजर आ रहा था कि किसका कुत्ता है। तो चलो इस बात को छोड़ो, अब मैं बात करता हूं जो कुछ इस वक्त ये कर रहे हैं, या जो कुछ हमारी स्टैब्लिशमेंट कर रही है। देखिए हमारे इदारों की बहुत, खास करके हमारी फौज की बहुत ज्यादा इज्जत थी, बहुत ज्यादा इज्जत थी, मुझे पता है इस चीज का, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में रहता हूं जहां से बहुत ज्यादा लोग फौज में जाते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। तो फौज के स्पाई की कोई पोस्ट आ जाती थी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, या इंस्टाग्राम पर, या ट्विटर पर, या यूट्यूब पर, तो आप यकीन करो कि लोग नीचे तारीफों के पुल बांध देते थे
स्टिकर, दिल के स्टिकर, इस तरह के, यानी कि मोहब्बत की चीजें उसके नीचे आती थी। अब ये वक्त आ गया है कि पहले तो कोई किसी फौजी की, गरीब की कोई फोटो ही नहीं आती, अगर नीचे आ जाए फिर उसके नीचे वो कमेंट होते हैं कि जो देखने को दिल नहीं करता। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, चंद लोग हैं हर अदारे में बैठे हुए, और हर अदारे को चंद लोग और सरबराह खराब कर रहे हैं। वो लोग तो अपनी ड्यूटियां बिल्कुल नीचे से बैठे हुए जितने लोग भी हैं अपनी ड्यूटियां बिल्कुल दे रहे हैं और 100% दे रहे हैं। वो मबे वतन भी हैं, वो अपनी जान को हथेली पर रखकर ड्यूटियां दे रहे हैं, चाहे पुलिस में है या किसी और जगह है। लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग उनको इसी तरह खराब कर रहे हैं। अब बात करता हूँ जरा जल्दी जल्दी में, ये जो फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, वो उसमें यही एक चीज डिस्कस हुई थी कि पहले तो सीट, उन्होंने तो कहा कि एलामिया जो जारी हुआ वो सीट एडजस्टमेंट का था, लेकिन नहीं, वो इलेक्शन से भागने की एक कोशिश थी। क्योंकि मौलाना ने उसके बाद एक बयान दिया है कि हम कहीं किसी जगह भी अपनी कंपेन नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, फैसला आपने करना है। मैं अभी इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं कि जिस शख्स की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और निगरान हुकूमत जो वफाकी है वो भी उनकी है, और जितने अदारे भी हैं फौज से लेकर नीचे की हर सिक्योरिटी एजेंसी के उसके साथ है, और वो कह रहा है कि हम कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, हमारे जवान से, हमारे जो कारकुन है वो शहीद हो रहे हैं। तो दूसरी साइड में तहरीक इंसाफ के, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फौज की, कोई पुलिस की, किसी की सिक्योरिटी नहीं है, और उसका कोई कारकुनों के मुंह से अल्फाज निकलता है इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो इतने बड़े बड़े कन्वेंशन कर रही है, तो फिर कौन सा रीजन है जो कि मौलाना को इस बात पर मजबूर कर रहा है? यही रीजन है कि ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी दहशतगर्द पाकिस्तान की अवाम है, जो इनको नजर आ गई है कि हम जब भी निकलेंगे इनके हाथ में वो एटम बम होगा जो 8 को बल्ले पर लगेगा। अगर बल्ला नहीं होगा तो जो इमरान खान जिसका नाम लेगा उस पर लगेगा और हम तबाह हो जाएंगे उस बम के ब्लास्ट से। यही अवामी बम है जो इनके खिलाफ जा रहा है, और इसी वजह से ये डर के मारे अब इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी और इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्तें मंगाई गई हैं कि आप हमारे पास आओ, हम फैसला करेंगे। लेकिन होगा इलेक्शन, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, हार इनकी पक्की है, ये आप लिख लें, बल्ले का निशान हो या ना हो। इमरान खान यानी कभी पार्टी चेयरमैन नहीं है, वो इलेक्शन में हो या ना हो पार्टी उसी की जीतेगी। इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की आएगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी होगा तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की आएगी। बाकी जो कुछ है आप देखते जाएं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे। अब इस वीडियो को इधर रोकता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।